दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली सुरक्षा बलों पर 16 हमलों का किया दावा। सैनिकों और सैन्य वाहनों और उपकरणों को निशाना बनाने की भी कही बात। दक्षिणी लेबनान के ऐतिहासिक शहर टायर पर इजरायली हमले के बाद दिखा तबाही का मंजर। हमले के बाद नुकसान की तस्वीरें आई सामने। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली ठिकानों पर हमले का किया दावा। यहमोर और एनाता के पास सैनिकों और सैन्य वाहनों को बनाया निशाना। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सैयद इरावानी का बयान। अमेरिका के साथ बातचीत जारी है। दोनों देशों के बीच जल्द अंतिम समझौता होने की उम्मीद। ईरान के समर्थन में हाथों में झंडे लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। देश भर में सभाएं आयोजित कर किसी भी खतरे का सामना करने का संकल्प दोहराया। दक्षिणी इजरायल के इलाके के ऊपर दिखाई दिया ड्रोन को रोकने के लिए सक्रिय नजर आया इजरायली डिफेंस सिस्टम। ईरानी मिसाइल हमले के बीच हाइफा में बज उठे सायरन। शहर के आसमान में सुनाई दी धमाकों की आवाजें। आईआरजीसी ने इजरायल के खिलाफ अपने ताजा मिसाइल लॉन्च का वीडियो किया जारी। वीडियो में दिखी मिसाइल्स को दागे जाने की तस्वीर। उत्तरी इराक में ईरान विरोधी कुर्द समूहों के ठिकानों पर हमला। कई ठिकाने निशाने पर। हमले से जुड़ा वीडियो भी आया सामने। इजरायली पीएम नेतन्याहू की ईरान के सीधी चेतावनी। दोबारा गलती की तो मिलेगा जोरदार जवाब। कहा ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलेंगे और हम आत्मरक्षा का हक करेंगे इस्तेमाल। यूक्रेन के ज़पोरिजिया में रूसी ड्रोन हमले से मची भारी तबाही। हमले में 2 लोगों की मौत, 4 बच्चों समेत 18 घायल। रिहायशी इमारतों और वाहनों को हुआ नुकसान। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों के बाद हिजबुल्लाह का पलटवार का दावा। इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाने की कही बात। हमले का वीडियो भी किया जारी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप का दावा। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने को तैयार। अगले 2 हफ्तों में ईरान पर पूरी जीत का ऐलान भी कर सकते हैं। ईरान में राष्ट्रीय एकता का बड़ा प्रदर्शन। 100वीं रात भी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। हाथों में झंडे लेकर देश के समर्थन में की सभाएं। ईरानी संसद के स्पीकर बागेर कालीबाफ का अमेरिका पर निशाना। कहा अमेरिका कूटनीतिक समाधान नहीं चाहता। जरूरत पड़ने पर लड़ो और सही वक्त पर वार्ता करो। इजरायल ने ईरान की पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री को बनाया निशाना। दावा किया कि भारी नुकसान हुआ। ईरान ने भी हाइफा की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर मिसाइल दागने का किया दावा। दोनों तरफ से हमलों के दावे जारी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का सख्त संदेश। राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। कहा ईरान किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेगा और बातचीत का रास्ता भी खोला। खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार मोहसिन रजाई ने हॉर्मुज पर सख्त चेतावनी दी। कहा यह क्षेत्र ईरान और ओमान का है। किसी विदेशी ताकत का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोबारा शुरू हुई उड़ानें। ईरानी मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट अधिकारी ने की पुष्टि। ट्रंप नेतन्याहू के रिश्तों में दरार की खबर। CNN के पत्रकार फरीद जकारिया का दावा। नेतन्याहू पर ट्रंप को गुमराह करने का आरोप। ईरान मुद्दे पर दोनों नेताओं में बढ़ा टकराव। दक्षिणी इजरायल के इलाक शहर को निशाना बनाकर यमन से भेजा आत्मघाती ड्रोन को इजरायल ने हवा में ही मार गिराया। ईरान के हमलों के बीच इजरायल में दूसरे दिन भी स्कूल बंद। आज मंगलवार को भी इजरायल में नहीं खुलेंगे स्कूल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की सख्त चेतावनी। खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार मोहसिन रजाई बोले ईरान और ओमान का है हॉर्मुज। किसी विदेशी ताकत का दखल बर्दाश्त नहीं। ईरान से जारी जंग के बीच ट्रंप छोड़ सकते हैं इजरायल का साथ। एक्सियोस को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप का साफ संदेश। कहा अगर इजरायल ने ईरान के खिलाफ दोबारा युद्ध शुरू किया तो उसे ये लड़ाई अकेले लड़नी होगी। उत्तरी इजरायल के रामत डेविड एयरबेस पर ईरान का मिसाइल अटैक। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर भी ईरान ने ड्रोन से किया अटैक।